2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, इस समय चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान की सबसे हाईलाइट भर्ती बनी हुई है। एक और जहां इस भर्ती में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग की जा रही है, तो वहीं इस भर्ती में आपत्तियां दर्ज होने के बाद अब जल्द से जल्द आगे का प्रोसेस करते हुए परिणाम जारी करने की भी मांग उठाई जा रही है। हालांकि अधिकतर अभ्यर्थी वो हैं जो ये कह रहे हैं कि परिणाम है वह पदों की वृद्धि के बाद ही जारी किया जाए और इस हफ्ते पदों की वृद्धि या पद नहीं बढ़ेंगे, इनको लेकर सरकार की मोहर भी लग सकती है। लेकिन जो पदों का वर्गीकरण इस भर्ती में हुआ है, उसको लेकर बड़ी संख्या में युवा हमसे मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएं। देखिए, पिछले दिनों हमने एक्स सर्विसमैन का एक मामला उठाया था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि रोस्टर के तहत इनको अलग अलग श्रेणी में जो आरक्षण है वह दिया जाता है। तो वहीं अब एक मामला और आया है ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों का। देखिए, इस समय ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन तीनों ही वर्गों के जो पद हैं वह अन्य वर्गों में बांट दिए गए हैं, यानी कि उनको बड़ी संख्या में पदों की जो है वो नुकसान हो रहा है। कुछ आंकड़े जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। हालांकि हम इन आंकड़ों पर कितनी सत्यता है इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि ये जो आंकड़े हमें उपलब्ध कराए गए हैं, हमने हमारे स्तर पर इनको क्रॉस चेक करने की भी कोशिश की। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन था उसको भी जांचा है। उसके बाद हमने ये जो कुछ आंकड़े एक समराइज किए हैं कि किस तरीके से पदों का नुकसान ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए अब इन आंकड़ों पर हम बात कर लेते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर सामान्य वर्ग की बात की जाए तो 36% आरक्षण के हिसाब से जो सामान्य वर्ग के पद बन रहे थे वह 17,125 पद बन रहे थे। लेकिन इस भर्ती में सामान्य वर्ग को 18,015 पद दिए हैं, यानी कि 890 पद हैं वह ज्यादा दिए गए हैं। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 10% आरक्षण दिया गया है, 5,023 पद इनको दिए गए हैं, जबकि पदों की संख्या 4,757 होनी चाहिए थी, यानी कि 266 पदों का अंतर यहां पर आ रहा है। अब ओबीसी वर्ग की बात करना यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ओबीसी वर्ग के तमाम अभ्यर्थी हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं और अपनी आवाज भी उठा रहे हैं कि पदों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है वर्गीकरण में। देखिए, ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग को 9,275 पद दिए गए हैं, जबकि इनकी पदों की संख्या 21% आरक्षण के अनुसार 9,989 बन रही है, यानी कि 714 पदों का सीधा सीधा यहां अंतर आ रहा है। एससी वर्ग को 16% आरक्षण के हिसाब से 6,950 पद दिए गए हैं, जबकि इनकी पदों की संख्या होनी चाहिए थी 7,611। इसमें से भी 661 पदों का अंतर है वह आ रहा है। तो एसटी वर्ग के 12% आरक्षण के हिसाब से इन पदों की संख्या होनी चाहिए थी 5,708, जबकि एसटी वर्ग को दिए गए हैं 5,641 पद, यानी कि 86 जो पद है उसका अंतर भी यहां कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। इस समय एससी, एसटी, ओबीसी ये वर्ग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पदों का वर्गीकरण कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो इन वर्गीकरण को ठीक करते हुए दोबारा पदों का वर्गीकरण करके इनके हक का जो पद है वो इनका दिया जाना चाहिए। हालांकि परिणाम से पहले ही इस वर्गीकरण को सही करने की मांग उठाई जा रही है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं क्योंकि 21% आरक्षण है, लेकिन इस भर्ती में इनको 19 दशमलव कुछ महज जो आरक्षण है वो ही दिया गया है। ऐसे में अपने आरक्षण का हक वापस पाने के लिए ओबीसी के अभ्यर्थी इस समय अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं एससी और एसटी के अभ्यर्थी भी अपने कटौती किए गए पदों को वापस जोड़ने की मांग बुलंद कर रहे हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।